अधिकारी को गिरफ्तार करो, अधिकारी को गिरफ्तार करो। देखिए अभी हम लोग सरैया प्रखंड मुख्यालय में और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से राजद के जो समर्थक लोग हैं वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा सरैया में घुसखोरी पर लगाम लगाओ विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। इन लोग की मुख्य मांग क्या है, इन लोग किस चीज के लिए धरने पर बैठे, बातचीत करेंगे। आप लोग धरने पर बैठ के किस चीज के लिए बैठे? धरना का जो कार्यक्रम चल रहा है, आप लोगों को जानकारी होगी कि सरैया हॉस्पिटल के ज़मीन पर अंचलाधिकारी के मिलीभगत से कुछ भूमाफिया द्वारा जो है कि 53 फीट ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। उसी ज़मीन को खाली कराने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो भ्रष्ट अंचलाधिकारी जिसके मिलीभगत से ये भूमाफिया लोग जो है कि ज़मीन पर कब्जा किए हैं, तो अंचलाधिकारी पर भी हम लोग कार्रवाई के लिए उच्च पदाधिकारी डीएम हैं चाहे सरकार है उनसे मांग करते हैं कि आप अंचलाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज कीजिए, गिरफ्तार कीजिए और इनको जो है कि यहाँ से वापस लीजिए। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी की सरैया में पारू की धरती पे कोई ज़रूरत नहीं है। यही कौन लोग हैं जो सरकारी जमीन को कब्जा कर? ये अभी कागज़ हम लोगों के पास नहीं आया। सूचना के अधिकार के तहत हम लोगों ने डाला। ऐसे तो वो हम लोगों को जो जानकारी है, जो मणिपुर दरबार है उनका ज़मीन था, वो ज़मीन जो है कि गरीबों को जो है कि पहले दिया गया था, गरीबों को दिया गया था। लेकिन कैसे न ये लोग षड्यंत्र के तहत जो है कि हाई कोर्ट में जा कर के और गरीब के मतलब उस ज़मीन से ही लोग जो है कि मुक्त कर दिए हैं और तब जाकर वो जो है कि भूमाफिया के द्वारा मतलब वो लोग बेचने का काम किए हैं। तो गरीब का भी यहाँ पे मतलब हताहत हो रहे हैं। जो सब पूर्व की सरकार ने दिया था गरीबों का, और ये लोग छल से हाई कोर्ट जा कर के, सुप्रीम कोर्ट जा कर के और वहाँ घूस घास दे करके कैसे अब इन लोगों ने करा लिया, हम लोग को तो जानकारी नहीं है। कागज़ का हम लोग जुटान कर रहे हैं, उसके बाद तब हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर पुनः हम लोग। एक अंतिम सवाल रहेगा, आपने स्थानीय विधायक पर आरोप लगाया कि उनका भी इसमें मिलीभगत है, क्या लगता है? जैसे आपको ख्याल होना चाहिए, आम जनता, पारू की जनता इस चैनल के माध्यम से मतलब देखेगी कि सरैया पेट्रोल पंप के पास कुछ ज़मीन का वहाँ पर विवाद हुआ था। तो उसमें डीएम के कार्यक्रम में, शायद उस कार्यक्रम में आप लोग भी गए थे वहाँ पर मंच पर उन्होंने उठाया था कि सरैया में जो है कि भूमाफिया द्वारा ज़मीन कब्जा किया गया। लेकिन वो ज़मीन कब्जा का मामला नहीं था, वो जो लोग ज़मीन रजिस्ट्री कराए थे वे लोग अपना मतलब मकान वहाँ पर बना रहे थे। तब इनको जो है कि अंदर से बेचैनी बढ़ गई थी। लेकिन सरकार की ज़मीन, जनता की ज़मीन, बिहार की जनता की ज़मीन दखल कब्जा हो रहा है और चुप बैठे हैं। यहाँ जनप्रतिनिधि का सवाल था कि पहले आवाज़ उठाना, उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाया? इसका मतलब है कि अंचलाधिकारी और यहाँ के एमएलए और भूमाफिया ये तमाम लोग अंदर मिल करके इस तरह से कार्रवाई उन्होंने किया है। अब है मजाल है किसी गरीब को कि एक कट्टा जाकर के, एक दूर ज़मीन जाकर के किसी का दखल कर ले, और 53 फीट ज़मीन जो है कि फ्रंट से दखल कर लिया गया, ये कोई साधारण बात थोड़े है। इसलिए बड़े लोगों का इसमें हाथ। एक अंतिम सवाल रहेगा, आप लोग धरने पे बैठे, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती आगे आप लोग क्या? ये अंचलाधिकारी पर राष्ट्रीय जनता दल, अगर प्रशासन ने अगर कार्रवाई नहीं किया तो राष्ट्रीय जनता दल कार्रवाई करेगी। राष्ट्रीय जनता दल कोर्ट जाएगी और अंचलाधिकारी पर जो भी दोषी व्यक्ति है उन पर हम लोग कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराएंगे और इनको जो है कि हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। ऐसे बैठने वाले हैं हम लोग। बाकी तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाते किस तरीके से भूमाफियाओं पर मुकदमा दर्ज करो, भ्रष्ट अंचलाधिकारी पर मुकदमा दर्ज करो, सरैया में घुसखोरी पर लगाम लगाओ। इन सारे बैनरों के तले ये सभी राजद के नेता है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है, आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।